नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने राजस्थान कला और संस्कृति के जो भी टॉपिक है उनको अपन एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैंने कल जो राजस्थान की कला और संस्कृति का एक टॉपिक लिया था, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ठीक है। तो कल सामान्य परिचय के बारे में मैंने एक क्लास के माध्यम से, आधे घंटे की क्लास के माध्यम से आपको कुछ फैक्ट बताने के प्रयास किए थे जो वनडे एग्जाम में अपने लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इसी के साथ आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण दुर्ग के बारे में, जहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे एग्जामों में जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती, ठीक है। तो एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग है उनको सबसे पहले हम खत्म करेंगे, इसके बाद कोई नया दूसरा टॉपिक लेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम एक महत्वपूर्ण दुर्ग राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित, जिनका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। दुर्ग क्या नाम है? मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। ये फर्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे हम। ऐसे ऐसे करके जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग है, ठीक है, 30 से 40 जो भी है उनको सबको क्रम वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। मेहरानगढ़ दुर्ग, सबसे पहले तो मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में, ठीक है। तो जिला पूछ सकता है, तो ये है जोधपुर में। कौन से जिले में? जोधपुर में, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर जिले में इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा जी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। 12 मई 1459 को राव जोधा ने रविवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन इस दुर्ग का निर्माण शुरू किया था, ठीक है। बाद में इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करने का कार्य करते हैं यहाँ जो इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता हैं, जिनका नाम आता है मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक राव मालदेव, ठीक है। इस दुर्ग के अंदर कौन कौन सी तोपें हैं, उस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर किस किस की छतरियां बनी हुई है, ठीक है। वहां पर इस दुर्ग के अंदर कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी, ठीक है। इस दुर्ग की जब दीवार नींव तैयार की जा रही थी, तब एक वैज्ञानिक को जीवित चुना गया था जिसका नाम था राजा राम या रजिया अ, कडेला करके एक मेघवाल जाति का व्यक्ति था जिसको दफनाया गया था, ठीक है। ख्यात साहित्यों में इस दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि इस दुर्ग की नींव है वो करणी माता के द्वारा अपने हाथों से रखी गई थी, ठीक है। ये अमेरिका के एक प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम है जॉन कैनेडी। उनकी वाइफ थी जिसका नाम था जैकलिन कैनेडी। जब ये जोधपुर घूमने आती है तो उस दुर्ग को देखकर बोलती है कि ये दुनिया का क्या है, 8वां अजूबा, ठीक है। तो सभी फैक्ट उसको मैं बोर्ड पे लिखने का प्रयास करूंगा। तो आपके पास अगर पहले से अगर कोई नोट्स बने हुए हैं मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड और कुछ नई बातें यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगी तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यह दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी, ठीक है। शाम के समय जब दुर्ग के ऊपर से जाते हैं, जाकर देखते हो तो पूरा एकदम ब्लू कलर, नीला कलर पूरा जोधपुर शहर दिखाई देता है, ठीक है। इस जोधपुर शहर का नीला कलर करवाने के पीछे कारण है गर्मी से बचने के लिए, ठीक? तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ इसकी नींव किसने रखी, ठीक है। नींव, तो नींव रखी थी 12 मई 1459 को। वो उस दिन वार था, रविवार अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं हिंदी माह के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसको अपन बोल सकते हैं निर्जला एकादशी। क्या बोल सकते हैं? निर्जला एकादशी। इस दिन जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी राव जोधा जी के द्वारा, ठीक है। और विक्रम संवत में अगर बोले तो ये हो जाएगा विक्रम संवत में जो 1459 है उसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1516,
ठीक है, क्योंकि जो विक्रम संवत होता है ना वो ईस्वी से क्या होता है 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, तो नींव कब रखी गई थी? 12 मई 1459 को। ठीक है, और कौन सी पहाड़ी पर रखी गई थी? तो उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टुक पहाड़ी। चिड़िया टुक पहाड़ी पर, जो वर्तमान में मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। बहुत सारे एग्जाम में सीधा पूछा गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, ये डेट भी पूछी गई है। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये डेट भी पूछी गई है ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी वाली। ठीक है, तो कुछ फैक्ट याद रखने की कोशिश आप करें। नेक्स्ट, इसकी नींव ख्यात साहित्य के अनुसार मैं लिख सकता हूँ, ख्यात साहित्य, साहित्य के अनुसार नींव नींव करणी माता द्वारा रखी गई। करणी माता द्वारा रखी गई, रखी गई। ठीक है, और इसका निर्माण मैंने लिखा है, यहाँ नहीं लिख सकते हैं। निर्माण प्रारंभ करता या निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा, और उन्हीं के नाम से जोधपुर शहर का नाम पड़ा जोधपुर। ठीक है, पूर्ण किसने करवाया? बोल सकते हैं पूर्ण निर्माण, या इसको बोल सकते हैं अपन आधुनिक निर्माण करता। आधुनिक आधुनिक निर्माण करता, जो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका आधुनिक निर्माण या आधुनिक निर्माण करता किसको कह सकते हैं? तो बोल सकते हैं राव मालदेव। राव मालदेव, इन्हीं को विकसित करता बोल सकते हैं अपन, क्योंकि राव मालदेव जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बनवाया था। ठीक है, और आधुनिक रूप दिया था इस दुर्ग को, इसलिए इनको बोलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। किन्हें कहते हैं? राव मालदेव जी। ठीक है, तो कुछ बातें याद रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। नींव कब रखी थी? 12 मई 1459 को। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, ये हिंदी महीनों के नाम याद रखना। चिड़िया टूक पहाड़ी पर ख्यात साहित्य के अनुसार इसकी नींव रखी गई थी करणी माता के हाथों द्वारा। निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था राव जोधा जी ने, और पूर्ण निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। ठीक है, इसके बाद भी और राजा आते वो छोटे मोटे काम करवाते रहते। ठीक है, ये कुछ बातें नोट करते रहना। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने बताया था इस दुर्ग की जब नींव रखी गई थी तब कुछ कहानियां भी हैं, लेकिन मैं उसको बताने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि टाइम खराब होगा। तो इस दुर्ग की जब नींव रखी गई थी तब उसकी नींव में एक जीवित व्यक्ति को चुनवाया गया था, जिसका नाम था राजा राम या रजिया कडेला। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल, या इसी को बोल सकते हैं रजिया कडेला, मेघवाल जाति का था। ठीक है, मेघवाल को जीवित चुना गया। ठीक है, उस व्यक्ति का क्या नाम था? राजा राम या रजिया कडेला, मेघवाल जाति का व्यक्ति था जिसको इस दुर्ग की नींव में जीवित दफनाया गया था। ठीक है, इस दुर्ग के कुछ उपनाम है। क्या है? उपनाम। ठीक है, इस दुर्ग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ क्यों बोला? इसी को बोलते हैं सूर्यगढ़। क्या बोलते हैं? सूर्यगढ़। ठीक है, क्योंकि मेहरानगढ़ में जो मेहर शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ठीक है, मेहर शब्द का वैसे अलग अलग अर्थ होते हैं। प्रेम स्नेह के रूप में मेहर शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, सूर्य के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, फांसीवादी यहाँ बहुत सारे अर्थों में भी जो मेहर शब्द है उसका अर्थ होता है सूर्य। भारत की एक मुस्लिम विवाह होता है, उसमें जब दूल्हा द्वारा दुल्हन को जो
गिफ्ट दिया जाता है, जो दान दिया जाता है, उन्हें भी मेहर कहते हैं। ठीक है, कुछ बातें याद नहीं रखनी, मतलब नहीं। ठीक है? दूसरा उपनाम हो सकता है इसका काग मुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग, क्योंकि ये दुर्ग आगे से संकड़ा है। कैसा है? संकड़ा, मतलब उसके कौवे की किस तरह से मुख होती है। ठीक है, लिख सकते हैं अपन, आगे से संकड़ा होने के कारण, आगे से सं, संकड़ा, संकड़ा होने के कारण इसको कागमुखी दुर्ग कहते हैं। दूसरा, इसी को बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़। ध्वजगढ़, ठीक है। क्यों बोलते हैं तो लिख देना, मयूर आकृति के कारण। मयूरा आकृति के कारण, इसकी आकृति कैसी है? मयूर के जैसी। कैसी है? मोर की जैसी। ठीक है। और इसी का एक उपनाम है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि दुर्ग। ठीक है। और ये नाम रखा गया था कुंडली के आधार पर। किसके आधार पर? कुंडली के आधार पर। कुंडली के आधार पर इस दुर्ग का क्या नाम रखा गया था? गढ़ चिंतामणि। अगर चिंतामणि आए तो वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चिंतामणि अगर दुर्ग के बारे में पूछा गया तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, और गढ़ चिंतामणि अगर पूछा जाए तो क्या नाम, किसका नाम आ जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग। और अगर इस दुर्ग के ऊपर से देखें तो भारत की आकृति के समान, या भारत का जो मैप है उसकी आकृति में दिखाई देता है। लिख सकते हैं, ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर, देखने पर, देखने पर भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है। भारत के नक्शे के समान, के समान, समान दिखाई देता है। दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ये कुछ फैक्ट है जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है। पहला, दुर्ग की नींव में जिस व्यक्ति को जीवित चुना गया था, जिसका नाम क्या नाम था? रजिया कडेला या राजाराम मेघवाल। ठीक है। इसको सूर्यगढ़ भी बोलते हैं। मेहर शब्द का अर्थ सूर्य होता है। कागमुखी दुर्ग बोलते हैं क्योंकि इसके आगे, आगे से ये संगड़ा है, क्या है, और इसकी आकृति कौवे के मुख के समान है। ठीक है। मयूरगढ़, मयूर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं मयूर की आकृति के कारण। और गढ़ चिंतामणि क्यों बोलते हैं? जब उसके कुंडली के आधार पर देखा गया तो इसका नाम क्या निकला था? गढ़ चिंतामणि। और ऊपर से देखने पर इसकी आकृति कैसी दिखाई देती है? भारत के नक्शे के समान दिखाई देती है। और मैं छोटा सा मैप बना के उस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें, क्या तोहफे है, कौन कौन सी छतरियां बनी हुई है, कौन कौन से महल बने हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, उसमें जो दो तालाब है मुख्य रूप से, रानीसर और पदमसर तालाब, जो कि पेयजल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे उस समय। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। तो ये कुछ बातें जो अगर आपके नोट्स में नहीं हो तो अपडेट कर लेना। अगर नोट्स ही नहीं बनाए, पहली बार बना रहे हो तो बनाने का प्रयास कर सकते हो। जो भी एनसीईआरटी, आरबीएससी की जो भी बुक है, पेनोरमा, उन सब का मिश्रण मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। दिख रहा है क्या? एक थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रवेश द्वार आता है जिसका नाम है जयपोल। क्या नाम है? जयपोल। लिख सकते हैं, जयपोल। जयपोल मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। जयपुर राज्य के खिलाफ जब लड़ते हुए जोधपुर राज्य ने विजय प्राप्त की थी, तब इसका निर्माण कराया गया। ठीक है। इस जयपुर की बात करें तो इसके इस तरफ, यहाँ पर जैसे अपन आते हैं, ये देखो, ये यहाँ से अगर आप जाओ कभी जोधपुर मेहरानगढ़ तो ध्यान से देखना, सबसे पहले गेट आता है, इसके बाद यहाँ पर कुछ छतरियां है, फिर कुछ यहाँ पर छतरियां है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से इधर जाओगे तो यहाँ एकदम चढ़ाई वाला रास्ता आएगा, तो जहाँ चढ़ने के लिए भी वो
लगाए गए हैं, ठीक है ना, मोटा व्यक्ति चढ़ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर एक मस्जिद है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो एक छतरी है जिसको बोलते हैं मामा भांजा की छतरी। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक छतरी है इसको बोलते हैं मामा मामा भांजा, भांजा की छतरी। ये जोधपुर की सेना में बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है ना। मामा जिसका नाम था, इसको धन्ना मियाँ की छतरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि धन्ना गहलोत और जो मियाँ चौहान है, ये दोनों आपस में रिश्ते में मामा भांजा लगते थे, ठीक है। और जोधपुर की सेना के रूप में वो कार्य करते थे, या जोधपुर सेना में वो कार्य करते थे, ठीक है ना। और विरोधियों के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसको धन्ना मियाँ की छतरी, धन्ना मियाँ की छतरी, धन्ना गहलोत और मियाँ चौहान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और मस्जिद है, ध्यान से देखना, आप ऐसे बनाने की कोशिश करना। यहाँ पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद का नाम है शेरशाही मस्जिद। क्या नाम है, शेरशाही मस्जिद, ठीक है। आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है 5 जनवरी 1544 को, ठीक है। तो गिरी सुमेल युद्ध में जो राव मालदेव की सेना के जो 2 सैनिक थे, जैता और कुप्पा, ठीक है। तो मालदेव को ऐसा लगता है, उसकी भी कहानी अलग है, मालदेव को लगता है कि मेरे सैनिकों ने, यहाँ जो मेरे जो सैनिक है उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, तो वो वापस चले जाते हैं और इस युद्ध में जैता और कुप्पा अपने राजा के लिए शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे शहीद हो जाते हैं और हार हो जाती है, जो मारवाड़ या राठौड़ों की हार हो जाती है शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ते हुए, बाद में शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है जोधपुर पर, और मेहरानगढ़ दुर्ग में बतौर स्मृति चिन्ह के रूप में वो शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाता है, ठीक है। इसके पास में एक और मस्जिद है, या दरगाह बोल सकते हैं अपन, मजार बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बूरे खां की मजार, बूरे बूरे खां की मजार, मजार या दरगाह बोल सकते हैं, ठीक है। बूरे खां की मजार, ये भी जोधपुर के बहुत बड़े सैनिक में योद्धा थे, ठीक है, लड़ते हुए शहीद हुए थे, ठीक है। इनके पास एक तोप पड़ी है, उस तोप का नाम है किल किला तोप। क्या नाम है, इस मजार के पास में एक तोप है, किल किला तोप। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान में किल किला तोप कौन से दुर्ग में है, ठीक है। तो उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसके बाद ये रास्ता देखो, मैं ध्यान से इसको बनाने की कोशिश करूंगा। ये रास्ता फिर इधर से ऐसा आएगा, फिर वापस यहाँ पर एक और गेट आएगा, एक और दरवाजा आएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे बना सकता हूँ। फिर इसके बाद ये और आगे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर एक और फिर गेट आएगा, यहाँ पर यहाँ पर ये देखो, ये चढ़ाई वाला रास्ता, आपको भी जोधपुर जाओ मेहरानगढ़ तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर इस वाले भाग में इधर, यहाँ पर राव जोधा जी का फलसा, यहाँ पर देख सकते हैं राव जोधा जी का फलसा। मतलब सबसे पहले जब इस मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर की स्थापना की थी, तो सबसे पहले इसी जगह पर क्या किया था, शुरुआती कार्य स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं राव जोधा जी का फलसा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जोधपुर का प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम किसका, जोधपुर का प्राचीन नाम, जोधपुर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ जाओ तो इस गेट के पास में यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे सतियों के 31 हथेलियों के निशान, सतियों के 31 हथेलियों की छाप, निशान बोल सकते हो, ठीक है, इस जगह। इसके बाद यहाँ पर जाए तो यहाँ स्टार्टिंग में रह गया था, यहाँ सबसे पहले एक छतरी आती है जिसको बोलते हैं सेनापति की छतरी। क्या बोल सकते हैं, सेनापति की छतरी। जो ये मामा भांजा की छतरी है ना, वो 10 खंभों की, कितने खंभों की, 10 खंभों की छतरी। और जो ये सेनापति की छतरी है वो 20 खंभों वाली है। कितने खंभों वाली है, 20 खंभों की, ठीक है।
यहाँ की सेना में एक बहुत बड़े सैनिक थे जिसका नाम था अखीराज सिंघवी। इसको सिंघवी की क्षत्रिय भी या सिंघवियों की क्षत्रिय भी बोल सकते हैं। यहाँ के एक राजा थे जिसका नाम था भीम सिंह। ठीक है, क्या नाम था? महाराजा भीम सिंह। और महाराजा भीम सिंह के सेनापति थे जिनका नाम था अखीराज सिंघवी। ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? अखीराज सिंघवी, अखीराज अखीराज सिंघवी। ठीक है, और ये शहीद हो गए थे। ये क्या हो गए थे? जयपुर की सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, अखीराज सिंघवी। और इन्हीं की स्मृति में भीम सिंह ने छतरी बनाई जिसको बोलते हैं सेनापति की छतरी। और इसी का दूसरा नाम है सिंघवियों की छतरी। क्या बोल सकते हैं? सिंघवियों की छतरी, क्योंकि सिंघवियों की छतरी बोल सकते हैं इसको। इसके पास में एक और छतरी है जिसको बोल सकते हैं किरत सिंह सोढ़ा की छतरी। किरत सिंह सोढ़ा की छतरी। ये भी जोधपुर की सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनके पास एक और छतरी है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री की छतरी। प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री की छतरी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लिखने का प्रयास करना। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, इनको याद रखना जरूरी। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे महल है। ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक महल आएगा जिसका नाम है फूल महल। क्या नाम है? फूल महल। यहाँ पर और महल है जिसको बोलते हैं शीश महल। क्या बोलते हैं? शीश महल। एक और महल है जिसको बोलते हैं रानीवाड़ा महल। रानीवाड़ा महल। एक और महल है जिसको बोल सकते हैं अपन चौकेलाव महल। चौकेलाव महल। चौकेलाव महल का निर्माण राव मालदेव जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसी के अंदर है तखत विलास। तखत विलास। ठीक है, इसी के अंदर है सिणमार चौकी। सिणमार चौकी। ठीक है, इसी के अंदर एक और महल है जिसको बोलते हैं मोती महल। क्या बोलते हैं? मोती महल। तो ये कुछ है महल जिनके बारे में प्रश्न वनडे एग्जाम में आ सकता है। चौकेलाव महल के बारे में आया हुआ है, फूल महल के बारे में आया हुआ है। ठीक है ना, फूल महल और चौकेलाव महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में? तो उस दुर्ग का नाम है, कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऊपर तोपे भी पड़ी है। क्या पड़ी है? तोपे। तो कुछ तोपे के नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। किल किला के बारे में पूछा हुआ है, और मैं जो लिख रहा हूँ उसके बारे में पूछा हुआ है। एक का नाम है, देखो सबसे पहले लिख सकते हैं अपन कड़क बिजली। कड़क, ये कड़क बिजली, ये तोपे का नाम है भाई। शंभू बाण। शंभू बाण। नुसरत या नुसरत। ठीक है, मीरबख्श। मीरबख्श। रहस्य कला। रहस्य कला। गुब्बार या गजक। गुब्बार। गुब्बार। गजनी। दिख रही है? गजनी। ये सभी तोहफे मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन दुर्गों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। कड़क बिजली, शंभू बाण, ठीक है, गजक, गुब्बार, गजनी, ये सब क्या है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर तोपे प्राचीन समय की। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर बात करें तो यहाँ पर तालाब बने हुए। ठीक है, एक तालाब का नाम है जिसका नाम है रानीसर। क्या नाम है? रानीसर। महाराजा जो जोधा थे उनकी पत्नी थी जिसका नाम था हार्डी रानी, जिसका नाम था जसमदे। क्या नाम था? जसमदे। जसमदे ने उस समय पेयजल आपूर्ति के लिए, उसी समय जब जोधपुर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसी समय इसका निर्माण करवाया था 1459 में। ठीक है, ताकि दुर्ग के अंदर पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? जोधा की पत्नी जसमदे ने। ठीक है, उसके पास में एक और तालाब है नीचे जिसको बोलते हैं पदमसर तालाब। क्या बोल सकते हैं? दिख रहे हैं? हाँ, पदमसर। क्या बोल सकते हैं? पदमसर। पदमसर।
इस पदमसर तालाब की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था हमारे मेवाड़ के महाराणा थे, जिनका नाम था मेवाड़ महाराणा, क्या लिख सकता हूँ मैं, मेवाड़ राणा, राणा सांगा। इनकी पुत्र थी इनकी पुत्र थी इनकी पुत्र थी जिनका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। और इनका विवाह हुआ था जोधपुर के एक शासक थे जिनका नाम था गंगा, ठीक है, राव गंगा। तो राव गंगा की ये पत्नी बन गई, राव गंगा की पत्नी कौन? पद्मिनी। और पद्मिनी ने अपने नाम से बाद में इसका नाम अपना नाम से क्या रखा? पदमसर रखा। क्या रखा? पदमसर। जोधपुर में ये कहावत है कि जब इतनी बारिश हो जाए कि रानीसर और पदमसर तालाब का ओटा निकल जाए, तो ओटा मतलब पानी, वो जो लास्ट पाल बनाई उसके ऊपर से अगर घुस जाए तो जोधपुर में कभी भी काल नहीं पड़ता है। ये बात बोली, ठीक है। यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है जिसको बोलते हैं मान पुस्तकालय संघ या पुस्तक संग्रहालय बोल सकते हैं, या मान पुस्तकालय बोल सकते हैं। पुस्तकालय यहाँ के एक महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, जिनका नाम था महाराजा मानसिंह, जो सख्त अंग्रेजों के खिलाफ थे, ठीक है। तो महाराजा मानसिंह ने 1805 में, कब? 1805 में इस पुस्तकालय का निर्माण प्रारंभ करवाया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब प्राचीन समय की 7500 से भी अधिक पांडुलिपियां अंदर पड़ी हुई है, दुर्लभ ग्रंथ है, ठीक है ना। कौन से? मान पुस्तकालय। तो मान पुस्तक संग्रहालय के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से जिले में या कौन सी जगह पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग अर्थात जोधपुर में। यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर यहाँ पर मंदिर है, एक मंदिर है जिसको बोलते हैं चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा देवी या चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर दिख रहा है आपको? चामुंडा माता मंदिर। इस चामुंडा माता मंदिर में एक डेट आती है 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, जिसको बोलते हैं मेहरानगढ़ दुखांतिका, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? मेहरानगढ़ दुखांतिका। बाद में जब सरकार द्वारा इसमें किस प्रकार की समस्या आई इस भगदड़ में, इसकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया था जिसका नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी, ठीक है। बाद में 2011 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ मेहरानगढ़ दुखांतिका हो गया, दुखांतिका की इसको यहाँ लिख सकता हूँ, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं मेहरानगढ़ दुखांतिका। ये डेट भी पूछी हुई है भाई साहब, डेट पूछी है, डेट क्या पूछी है? मेहरानगढ़ दुखांतिका कब हुई थी? 30 सितंबर 2008 को, जब उसमें आश्विन माह चलता है, और आश्विन माह में सितंबर में आश्विन चलता है लगभग। तो आश्विन माह के जो शारदीय नवरात्र होते हैं उसके फर्स्ट वाले दिन, शारदीय नवरात्र का जो पहला दिन होता है, उस दिन यहाँ पर क्या हो गई थी? ज्यादा मात्रा में भीड़ हो गई थी, उसका जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं हो पाया था, तो भगदड़ मच गई थी। इसमें लगभग 216 से ज्यादा साधुओं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मतलब अपन बोल सकते हैं श्रद्धालु हो गए, क्या हो गई थी? मृत्यु से। इसके लिए एक आयोग बैठा था, उस आयोग का नाम क्या नाम था? जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध कौन से दुर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। तो दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। क्योंकि जब हम यहाँ से इसके पास में, इस पास वाली दीवार में इधर जाते हैं तो लास्ट टाइम इधर आता है चामुंडा माता का मंदिर। यहाँ से घूम के जब तुम इधर जाओगे तो यहाँ आता है चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है। यहाँ पर और भी मंदिर है, जैसे माँ दुर्गा का मंदिर है, करणी माता का एक छोटा सा मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है? मंदिर है। तो ये जो छोटी मोटी मैंने जानकारी बताई, मामा भांजा की छतरी, जयपुर मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है। वैसे 7 प्रवेश द्वार है, लेकिन मुख्य रूप से जयपुर काउंट होता है, एक फतेहपुर, ठीक है। और शेरशाही मस्जिद, बूढ़े खां की मीनार, किलकिला तो राज जोधा जी का फलसा, ठीक है। रानीसर, पदमसर, ये चामुंडा माता याद रखना, ये तोफे विशेषकर याद रखना, ये जो महल है फुल महल और चौकेला महल याद रखना, ठीक है। सतियों के 31 हथेलियों के निशान, सेनापति की छतरी, हीरा सिंह सोढ़ा की छतरी और प्रधानमंत्री की छतरी, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मेहरानगढ़ के बारे में, उसको याद रखने की
कोशिश करना, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की, फोटो लेने की कोशिश करूंगा, तो आप भी ले सकते हो। तो दोस्तों, तो आगे आप पढ़ते हैं। इसको मिटा दूं क्या? आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, बाद में जो वीडियो इसको रोक के भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको मिटा के फिर आगे चलते हैं। कोई मेंस एग्जाम हो आरएस का, तो उसमें भी अगर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में 100 शब्दों में लिखने का आ जाए, तो आज के बहुत सारे ऐसे फैक्ट और बहुत सारे कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो अपन वहां पर जो 20 नंबर का प्रश्न पूछे उसमें आसानी से लिख सके, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, इस दुर्ग को बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा। दुनिया का दुनिया का 8वां अजूबा। 8वां अजूबा। दुनिया में 7 अजूबों के बारे में आपको पता ही है, जिसमें हमारे भारत में से ताजमहल है। क्या है? ताजमहल। सारे ने बनाया था मुमताज के बाद। दुनिया का 8वां अजूबा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? तो ये कहने वाला व्यक्ति थी, महिला थी, जिसका नाम था जैकलिन। जैकलिन फर्नांडिस नहीं भाई, वो हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी ये फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका थी। जब उनके पति थे, जिनका नाम था, ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी थी। फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। और ये बात कब की है? ये बात है 1961 से लगाकर 1900 मतलब 63 के बीच में, जब इनके पति थे, जिनका नाम था जॉन जॉन एफ कैनेडी। ये जॉन एफ कैनेडी जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या थे? राष्ट्रपति। ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। 35वें राष्ट्रपति थे। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब ये हमारे भारत की यात्रा पर आए थे। और भारत की यात्रा पर आए थे तो जैकलिन कैनेडी महोदय, अरे कैनेडी महोदय नहीं, जब महोदय द्वारा भ्रमण किया गया था, किसका? जोधपुर का। और जोधपुर में जब गई थी, और जोधपुर में मेहरानगढ़ को देखकर उन्होंने बोल दिया, ओहो वाह, दुनिया का 8वां अजूबा। ठीक है। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प की पुत्री है, जिनका नाम है टिफलिन। टिफलिन क्या नाम है? टिफलिन अभी हाल ही में जो अपने पति के साथ जोधपुर घूमने गई है, और वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग घूमने गई थी, ठीक है ना। बहुत अच्छा बताया था उसने। उनके वो जोधपुर घूमने गई थी, तो वहाँ मतलब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, या जो भी अपनी सेना है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम तक लगा दिया गए थे, क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रपति की पुत्री है, कुछ भी हो जाए तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए गए थे भाई साहब। देखो, जीवन में बनना है तो ऐसे बनना है कि दूसरे देश की सरकार आपके लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए, ठीक है। तो दुनिया का 8वां अजूबा किसने कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग को? तो जैकलिन कैनेडी ने कहा था, ठीक है। एक और व्यक्ति थे, इसके बारे में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। रुडिया किपलिंग। रुडिया किपलिंग। इसने इस दुर्ग के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा बना हुआ है। लिख सकते हैं, यह दुर्ग देवी देवताओं या देवताओं, सॉरी देवती कहाँ, देवती शब्द ही नहीं, अरे देवी देवताओं, फरिश्तों या देवी देवताओं, यह दुर्ग देवी देवताओं फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। या फरिश्तों द्वारा द्वारा निर्मित है, या इसकी कयामत करामत है, ठीक है, निर्मित है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो देने वाला था, कौन था? रुडियार्ड किपलिंग। व्हाइट बर्ड मन की थ्योरी देने वाला यही व्यक्ति था। हमारे भारत वाला को ये बोलता था, क्या बोलता था? भारत के लोग क्या है, हम ये बहुत बड़ा मतलब नस्ल भेद करता था, ठीक है। भारतीय लोगों को जो चमड़ी के आधार पर
अलग व्यवहार करता था। ये जो गोरे लोग हैं उन लोगों को, जो भारतीय हैं काले लोग हैं, तो अल्लाह ने या जो ईश्वर है उन्होंने खुद ने गोरे लोगों को काले लोगों पर शासन करने के लिए धरती पर भेजा है। ऐसी सोच थी इसकी, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति आता है, राजस्थान के इतिहास के जनक, पितामह कर्नल जेम्स टोड। कितना अजीब की बात है कि दुनिया के दूसरे देशों से कुछ समय के लिए आए व्यक्ति पूरे राजस्थान का इतिहास लेके चला जाता है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल की स्टोरी बन जाती है। किस तरह से कर्नल जेम्स टोड एक सैनिक के रूप में इंडिया आए, और इंडिया के आने के बाद वो राजस्थान में पीए पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान की सभी रियासतों में घूम घूम कर यहाँ पर जितने भी शिलालेख हैं उनको पढ़ने का प्रयास करता है। इसके बाद राजस्थान का इतिहास लिखता है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आकर किस प्रकार की जानकारी बताएगा। कर्नल जेम्स टोड भाई साहब, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने एक लाइन बोली थी कि इस दुर्ग की जाली जरकों की खिड़कियों में बैठकर राव जोधा की जो पीढ़ी है या राव जोधा की जो संतानें हैं वो अपने सल्तनत पर आधिपत्य रख पाएगी, ठीक है। तो ये लाइन किसने कही थी? कर्नल जेम्स टोड। तो लिख सकते हैं, इस दुर्ग की इस दुर्ग की जाली जरोखे जाली जरोखे की खिड़कियों में बैठकर खिड़कियों में बैठकर बैठकर राव जोधा की संतानें अपनी सल्तनत सल्तनत पर आधिपत्य आधिपत्य बनाए रखेगी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, ठीक है। और वर्तमान में यह दुर्ग, अगर बात करें वर्तमान में, तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा संचालित है वर्तमान में संचालन। ये जोधपुर राजघराने की निजी संपत्ति भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिफ्ट सुविधा सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। जो पर्यटक है उनके लिए, जो विदेशी पर्यटक है उनके लिए, वैसे तो हर जगह भारत में ज्यादा टिकटें होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। बाहर से आते हैं डॉलर लेके, अच्छे खासे लूटने भी चाहिए। बहुत लूटा है भारत को। वर्तमान में संचालन मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ म्यूजियम म्यूजियम ट्रस्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। जोधपुर राजघराने की ये निजी संपत्ति, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज मैं भूल गया, इसके अंदर एक श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। ये संगमरमर का बना हुआ एक सिंहासन है जिसका निर्माण जोधपुर के जो महाराजा थे तखत सिंह ने करवाया था, और इसी के ऊपर बैठकर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है, ठीक है। लिख सकते हैं, लिख रहे हैं क्या आपको? श्रृंगार चौकी क्या है? तो लिख सकते हैं संगमरमर का सिंहासन। संगमरमर, मरमर क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ठीक है, एक प्रकार का मार्बल। संगमरमर का सिंहासन, सिंहासन, ठीक है, सिंहासन, ठीक है। एक एक शब्द है, शब्द युग में अपन पढ़ते हैं आसन, आसन। आसन का मतलब होता है पास पास, और आसन का मतलब होता है कुछ बैठने की चीज, ठीक है। संगमरमर का सिंहासन, इसका निर्माण किसने करवाया था? लिख सकते हैं, निर्माण करवाया था तखत सिंह ने। तखत सिंह का नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना? 1857 की जब क्रांति होती है उस समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे, भरपूर साथ दिया अंग्रेजों का, ठीक है। उसके एक सेनापति थे अनार सिंह, जिनकी मृत्यु हो जाती, ठीक है। और ये क्या था? तो लिख सकते हैं जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक होता था यहाँ पर। जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक, राज तिलक।
चौकेलाव महल के बारे में बताया था। इस चौकेलाव महल का निर्माण किसने कराया था? राव मालदेव ने करवाया था। ठीक है, और राव मालदेव ने दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण भी कराया था। लिख सकते हो, राव मालदेव ने चौखेलाव महल का निर्माण करवाया, साथ ही चौकेला महल का निर्माण करवाया, साथ ही परकोटे का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग को जो आधुनिक रूप दिया वो किसने दिया था? मालदेव ने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो बातें हैं वो जोधपुर दुर्ग के बारे में आपके जो वनडे एग्जाम है उसके लिए ये जानकारी पर्याप्त है। ठीक है, जो भी बोर्ड पे लिखा है मैंने, और मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया है वो मैंने छोटे छोटे जो भी गवर्नमेंट की बुक है आरबीएससी, और जो मेरे पास खुद के नोट्स बने हुए, उस नोट्स के आधार पर मैंने आपको ये कुछ देने का प्रयास किया है। और यहाँ से लगभग आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आरएस प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग जो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना रखे हैं उसी के तरफ हूबहू आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करें। ठीक है, और उम्मीद है आपकी जो कमियां हैं वो यहाँ से इसकी भरपाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे भी नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर करेंगे कोई दूसरा एक आध किला जैसलमेर, बहुत सारे जो भी लगेगा इम्पोर्टेंट उसको पहले करवा का प्रयास रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।